मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बेंगलुरु दौरे पर रहे। बेंगलुरु लोक भवन में राज्यपाल थावरचंद गहलोत से शिष्टाचार भेंट की। समसामयिक विषयों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर सार्थक चर्चा की। शेषाद्रिवपुरम ग्लोबल राजस्थान एग्रीगेट मीट रोड शो में शिरकत की। ग्लोबल राजस्थान एग्रीगेट मीट रोड शो का संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर है। राजस्थान लगातार नए आयाम स्थापित कर रहा है। प्रदेश में 25 से 30 किलोमीटर पर कोई न कोई धार्मिक स्थान है। अन्न में राजस्थान देश में सबसे आगे। हमारा किसान अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता भी बन रहा है। महत्व दिया है। किसानों के दुख दर्द को भली भांति समझने वाले डॉक्टर मीना जी से मैं अभी अनुरोध करूंगी कि वे अपना अभिभाषण प्रस्तुत करें। जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सम्मानित मंच, उपस्थित सज्जनों, माता और बहनों, ये कार्यक्रम बहुत आनंद फानंद में रखा गया, लेकिन थोड़ी सी सूचना पर आप बहुत बड़ी तादाद में पधारे। आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। ऐसे कार्यक्रमों से हमारा उल्लास बढ़ेगा और जो हम मीट करने जा रहे हैं इसका ग्राम का, वो निश्चित रूप से सफल होगा आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से। आप सभी जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और उसमें भी हमारा राजस्थान कृषि प्रधान प्रदेश तो है ही, लेकिन देश का सबसे बड़ा भूभाग अगर है तो राजस्थान में है। और राजस्थान की डाइवर्सिटीज बहुत हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग मौसम रहता है। और ऐसे राजस्थान में हम ये ग्राम का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसके लिए मैं आप सभी को, मैं और माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारा विभाग आपको निमंत्रण देने के लिए आया है। पधारो हमारे देश। और ये जैसा कि मंजू जी ने बताया, जयपुर में सीतापुरा में होगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी चिंता इस बात की है कि हमारे देश की इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड है। बहुत बड़ा एग्रीकल्चर सेक्टर का हमारी इकोनॉमी में आधार है। और ऐसे किसानों की चिंता करना, खेती की चिंता करना और नीचे स्तर तक जाकर किसान की आय को बढ़ाने की दृष्टि से देश के प्रधानमंत्री 3 बिल लाए थे कि किसानों की दुगनी आय हो। लेकिन जो कुछ विरोधी लोग थे, उन विरोधियों ने ऐसा विरोध पैदा किया कि वो किसान की बहबूदी के पक्ष में नहीं थे, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट थे, जिसके कारण ऐसा माहौल बनाया कि सरकार को पीछे कदम हटाना पड़ा। लेकिन चूंकि हमारे प्रधानमंत्री कटिबद्ध हैं, किसान कैसे आगे बढ़े, किसान की बहबूदी, उसके चेहरे पर खुशी कैसे आए, उस दृष्टि से हमारी स्टेट भी ये प्रयास कर रही है कि आप लोगों के साथ उद्योगपति, इन्वेस्टर्स और किसान एक मंच पर आए और इस बात का चिंतन करें कि उनको नई से नई तकनीकी, नए से नए खेती करने का तरीका और उनको मार्केट कैसे ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध कराया जा सकता है, उस दृष्टि से हमने ये इसका आयोजन किया है ग्राम का। और इस ग्राम के उद्देश्य जो हैं वो स्पष्ट हैं। कृषि नवाचारों का प्रदर्शन, कृषि नवाचारों का प्रदर्शन, किसानों को मजबूत करना, कृषि आधारित रिसर्च को बढ़ावा देना, कृषि आधारित संरचना के लिए एक साझा प्लेटफॉर्म तैयार करना, मार्केटिंग टाई अप एवं संयुक्त उद्यान प्राप्त करना, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, अंतर्राष्ट्रीय निवेश और व्यावसायिक अवसर, ये इस ग्राम के जरिए हम किसानों को दे पाएंगे और उद्योगपतियों को अच्छा माहौल देंगे, इन्वेस्टर्स को। तो निश्चित रूप से
हमारा जो सूखा प्रदेश जो कहा जाता है, वो कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सफल होगा। ग्राम के मुख्य आकर्षण जो हम आयोजित करने जा रहे हैं, वहां एक तो भूमि प्रदर्शनी लगेगी। उस प्रदर्शनी में देश विदेश की उन्नत कृषि मशीनरी, स्मार्ट सिंचाई प्रणालियां, डेयरी एवं पशुपालन, जैविक खेती और नए कृषि उत्पाद एक ही छत के नीचे मिलेंगे। इतनी बड़ी विशाल प्रदर्शनी हम वहां लगाने जा रहे हैं, जिसको आपको देखने को मिलेगा। स्मार्ट फार्म, वहीं पर स्मार्ट फार्म भी बनाया जाएगा। इस ढंग से डिजाइन किया है कि उसमें बागवानी, पशुपालन, डेयरी सबकी प्रदर्शनी लगेगी, जिससे आप निश्चित रूप से कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा और किसान को नई ऊर्जा आएगी। किसान गोष्ठी, वहां पर किसानों की गोष्ठी भी होगी, जैसे चौपाल किया करते हैं, उसी तरह से उसमें उस स्थान पर विशेषज्ञों के साथ किसानों की चर्चा होगी। सीखने समझाने के लिए हमारे किसानों को मौका मिलेगा। एग्री क्लिनिक, ये भी एक महत्वपूर्ण जो बीमारियां हैं कीटों की, उससे और पोषक तत्वों को कैसे अधिक से अधिक हम काम में ले सकते हैं, उस बात की जानकारी वहां से मिलेगी। दूसरे सत्र भी बहुत होंगे, जहां विभिन्न विषयों पर देश विदेश के विशेषज्ञ आएंगे और आप भी लोग होंगे, जिससे महिला उद्यमिता, जैविक और प्राकृतिक खेती, एग्री स्टार्टअप एवं एफपीओ, कृषि में सूचना तकनीकी का अनुप्रयोग आदि महत्वपूर्ण विषय उसमें होंगे। रूरल मॉल, जो ग्रामीण हाट का जो विचार है, उसकी प्रदर्शनी भी हमारे वहां पर होगी। वीडियो एरेना, विश्व की अग्रणी कंपनियों द्वारा वीडियो और फोटो के माध्यम से अपने उत्पाद निर्माण की प्रक्रिया, तरीकों व क्षमता का प्रदर्शन वहां पर किया जाएगा। आपको एक वहां हॉल ऑफ फेम, राज्य के विभिन्न जनों के कृषि से संबंधित क्षेत्रों में जो भी सफल किसान रहे, उनके अनुभव आपके साथ वहां साझा किए जाएंगे। और आप सब जानते हो कि हमारा राजस्थान कई उत्पादकों में देश में नंबर 1 पर है, कई में नंबर 2 पर है, कई में नंबर 3 पर है। और आपको जानकर ये खुशी होगी कि मेरे को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारा राज्य राजस्थान बाजरा, सरसों, तिलहन, जौ तथा ग्वार में देश में प्रथम स्थान पर है। मूंग तथा मूंगफली के उत्पादन में देश में द्वितीय स्थान पर है, तथा सोयाबीन व चना के उत्पाद में हमारा राजस्थान राज्य देश में तृतीय स्थान पर है। यही नहीं, हमारा राज्य ईसबगोल, जीरा व एलोवेरा के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। मेथी, लहसुन, सौंफ के उत्पाद में, सौंफ जैसी चीज के उत्पाद में देश में राजस्थान दूसरे नंबर पर है। धनिया, अजवाइन के उत्पाद में तीसरे नंबर पर है। और राजस्थान आप जानते हो बकरी पशुपालन में तो आगे है ही। हमारा मारवाड़ का और शेखावाटी का बड़ा लंबा पूरा एरिया बकरी और पशुपालन में बहुत आगे है। हमने सपना देखा है, देश के साथ जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक चिंतन आया है कि हम विकसित भारत देश बनाना चाहते हैं, उसी तर्ज पर हम हमारे राजस्थान को 2047 में विकसित राजस्थान की ओर ले जाना चाहते हैं। आपके सहयोग की आवश्यकता है। उसकी अपील करने के लिए मैं और मुख्यमंत्री जी आपके बीच में आए। आप लोगों ने हमारा जोरदार स्वागत किया, हृदय से स्वागत किया। मैं आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी के संबोधन के लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। देवियों और सज्जनों, आज राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी को मुख्य अतिथि के रूप में पाकर हम कृतज्ञ हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान विकास की एक नई गाथा लिख रही है। राजस्थान आज कृषि आधारित निवेश के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में उभर कर सामने आया है, जिसके लिए मैं चाहती हूँ जोरदार तालियां हो जाए।
प्रौद्योगिकी की एकीकरण और मूल्यवर्धन को प्राथमिकता देते हुए राजस्थान सरकार ने किसानों, कृषि तकनीक, नव प्रवर्तकों और निवेशकों को जोड़ने के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 की परिकल्पना की है। और अब इसी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए मैं राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि वे इस सभा को संबोधित करें। जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। सभी को नमस्कार। आज के इस ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट यानी ग्राम 2026 के बेंगलुरु रोड शो में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी कृषि एवं उद्यानिक मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी, अध्यक्ष राजस्थान फाउंडेशन बेंगलुरु चैप्टर श्री सचिन पांड्या जी, प्रमुख शासन सचिव कृषि श्रीमती मंजू राजपाल जी, चेयरमैन कृषि उप समिति फिक्की कर्नाटक श्री रविंद्र अग्रवाल जी, मैनेजिंग डायरेक्टर प्राइड ग्रुप ML सरावगी जी, फाउंडेशन चेयरमैन जैन ग्रुप डॉक्टर चैनराज रायचंद जी, मैनेजिंग डायरेक्टर सती एक्सपोर्ट श्री संदीप अग्रवाल जी, चेयरमैन एवन स्टील ग्रुप जूलियन जालान जी, और इस कार्यक्रम में आए सभी सम्मानित प्रगतिशील किसान, उद्योग, स्टार्टअप संस्थापक, सभी उपस्थित साथियों और भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज अगर मैं बेंगलोर की बात करें तो भारत के टेक्नो सिटी और स्टार्टअप हब बेंगलोर की ऊर्जावान धरती पर आप सभी के बीच मुझे आकर के बहुत अत्यंत खुशी हुई है। मैं आपके बीच में लगातार आता हूं और मैं देखता हूं कि आपका जो उत्साह है, उमंग है, वो मेरे को भी ऊर्जा प्रदान करता है। क्योंकि राजस्थान जब 2024 में हमने किया था तो उस समय भी आपके बीच में मैं आया था। आप सभी के सहयोग से राजस्थान में राइजिंग राजस्थान हुआ तो उसमें 35 लाख करोड़ के MOU हुए थे और अब तक लगभग 9 लाख करोड़ के MOU जमीन पर उतर चुके हैं। उसमें आपकी बड़ी ताकत है। इसलिए मैंने सोचा क्यों मेरा ये कार्यक्रम में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का कार्यक्रम में बेंगलुरु से ही आकर के उसका प्रारंभ करूं। मैं आपके बीच में आया और मुझे पता है कि जब आपके बीच में आया हूं तो निश्चित रूप से ये कार्यक्रम मेरा सफल होगा। क्योंकि कर्नाटक और राजस्थान का पहले से ही जो आपस का समन्वय है वो बहुत अच्छा है।
क्योंकि प्रवासी राजस्थानी जो हमारे भाई हैं, उन्होंने उस दूरी को बहुत कम कर रखा है। हमेशा आपका सहयोग रहता है, और मैं तो कहता हूं हर दिन रहता है। कर्नाटक वाली हमारी बेंगलुरु वाली जो फ्लाइट है, वो उधर से भी फुल आती है और इधर से भी फुल जाती है। एक ये आत्मीयता है। और मुझे ये भी पता है, जब राजस्थान आप आते हैं तो यहाँ से जब जाते हैं तो 1 दिन और 2 दिन की कह के आते हैं, लेकिन आपको 4 दिन 5 दिन लग जाते हैं। वहां आपको वो आपकी जो मिट्टी है, वो आपको उस आकर्षण को आपके अंदर तक लाती है, और आप दर्शन करने जाते हैं खाटू श्याम जी, सालासर जी के वैसे हो जाते हैं। फिर तो जीण माता भी जाना पड़ता है, साकमरी माता भी जाना पड़ता है, तनौट माता भी जाना पड़ता है, करणी माता भी जाना पड़ता है। तो आप आराम से घूम करके आते हैं, और यही विशेषता है। बड़े भाई और बहनों, मैं एक बात जरूर आपसे कहना चाहता हूं कि राजस्थान देश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है। और आप सब ये भी जानते हैं कि जब हमारे प्रवासी भाई कर्नाटक में आए थे, तो कुछ उद्योग के लिए आए थे, बिजनेस करने के लिए आए थे, व्यापार को बढ़ाने के लिए आए थे, लेकिन कुछ परिस्थितियों में भी आए थे। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, ये आपका राजस्थान बदल रहा है। आप देख सकते हैं राजस्थान में तो काम हुआ ही है, लेकिन राजस्थान में जब सरकार हमारी आई थी तो हमने राजस्थान की जनता से वायदा किया, और आज मैं कह सकता हूं कि राजस्थान के हर जिले में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने पानी के लिए पूरी व्यवस्था की है। हमारी देश की सबसे बड़ी योजना 90,000 करोड़ रुपए की हमारी ERCP राम जल सेतु पूर्वी राजस्थान का, हमारा यमुना का समझौता शेखावाटी का हमारा 32,000 करोड़ रुपए की हमारी योजना, इंदिरा गांधी गंग नहर को हमने पूरी तरह से उसके लिए पैसा दिया, आज वो अच्छी हो गई, और उसमें हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर के लिए उसमें पानी पहुंच रहा है। रेवास स्कीम जो हमारी उदयपुर की थी, उससे हमारा उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, वहां उसके लिए पानी आ रहा है। माई डैम के माध्यम से, हमारी सोम कमला के माध्यम से हमारा जमाई डैम में पानी आ रहा है, उससे जालौर, सिरोही, पाली के लिए पानी जा रहा है। यानी कि हमने राजस्थान का संपूर्ण नदियों से नदियों को भी जोड़ा है, और उनको व्यवस्थित पानी कैसे मिले, ये काम हमारी सरकार लगातार कर रही है। और आज वो काम धरातल पर उतर गए। अगर मैं बिजली की बात करूं तो राजस्थान में आज हम किसान के लिए हमने कहा कि 27 में हम पूरी बिजली देंगे, दिन में बिजली देंगे। हमने 24 जिलों में किसान को दिन में बिजली देना और पूरी बिजली देना हमने प्रारंभ कर दिया है। आने वाले समय में हम किसान को पूर्ण रूप से दिन में बिजली देंगे, उद्योग को 24 घंटे देंगे, उपभोक्ता को 24 घंटे देंगे। हम बिजली के अंदर सरप्लस हो रहे हैं। जहां बिजली की आवश्यकता थी, आज हम कह सकते हैं कि बिजली में हम आत्मनिर्भर बन करके आगे बढ़ रहे हैं, और हमारा किसान भी
अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जादाता भी बन रहा है। क्योंकि जैसा मैंने कहा, क्षेत्रफल की दृष्टि से हम देश में पहले स्थान पर हैं, तो सूर्य भगवान की कृपा भी हमारे ऊपर पूरी है, इसलिए हमारा सौर ऊर्जा का काम पूरी तरह से चल रहा है। तो उसमें भी राजस्थान हमारा आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में हम बिजली लेने वाले नहीं, बिजली देने वाले बनेंगे, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आपने देखा है कि हमारा उद्योग भी बढ़ रहा है, तो हमारा माइनिंग डिपार्टमेंट में हमारे 85 प्रकार के मिनरल निकल रहे हैं, तो वो भी हमारा लगातार बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं आने वाले समय में, अभी प्रारंभ होने वाली थी, थोड़ी अड़चन आई, हमारी रिफाइनरी भी प्रारंभ होने वाली है। देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, पेट्रोकेमिकल के उत्पादन भी उसमें होने वाले हैं। तो हमारा राजस्थान लगातार नए आयाम विकसित कर रहा है। अगर मैं पर्यटन की बात आपसे करूं, तो आप सभी को पता है राजस्थान में क्या नहीं है। अगर आप देखोगे, बड़े बड़े किले राजस्थान में हैं, बड़े बड़े किले, बड़े बड़े महल राजस्थान की शेखावाटी से लेकर के बीकानेर तक की हमारी हवेलियां। हमारे यहाँ डेजर्ट भी है, तो हमारे यहाँ झील भी है। हमारे यहाँ अभ्यारण्य है, तो बर्ड सेंचुरी भी है।